मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद क्लैरिटी बाय यामिनी। आज हम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कैंसल आउट, मींस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देना। एक्चुअली जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। कैसे जानते हैं। यहाँ एक बीकर लिया हमने, उस बीकर में वाटर रखा और उसमें हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो दोस्त हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के अंदर जाता है, हाइड्रोजन अपने फ्रेंड से अलग होकर के हाइड्रोजन आयन बना लेता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमने दूसरी बीकर ली और उस बीकर में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहाँ पे भी दो दोस्त हैं, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। जैसे ही ये पानी में जाता है, हाइड्रोक्साइड अपने फ्रेंड से अलग होकर के हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। ठीक है, अब जब हमने एक एम्प्टी बीकर लिया और इसमें दोनों एसिड एंड बेस को डाला तो हाइड्रोजन देखता है, अरे मेरे जैसा ही दिखने वाला एक फ्रेंड जिसके पास हाइड्रोजन है, तो चलो हम दोनों मिल करके फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं और बना लेते हैं खूबसूरत सा पानी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मिल करके बना लेते हैं खूबसूरत सा वाटर। और इस टीम में जो बचे हुए दो दोस्त थे, सोडियम और क्लोरीन, वो दोनों मिल करके बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि है हमारा सॉल्ट। तो देखा आपने कितना आसान है कि किस तरीके से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और इस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होता है, हीट बाहर की तरफ निकलता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। याद कीजिए, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्सो मीन्स आउट एंड थर्मिक मीन्स हीट। सो हीट यहाँ बाहर निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और अगर हम इस बीकर को टच करेंगे तो बीकर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ समझने की है कि हर रिएक्शन, हर एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। कुछ केसेस में ये एक्सोथर्मिक होंगे और कुछ केसेस में ये एंडोथर्मिक होंगे। एंडोथर्मिक क्या होता है मैं बताती हूँ अभी। पहले इसको आप ऐसे समझिए कि एक्सोथर्मिक कब होगा और एंडोथर्मिक कब होगा। एक्सो, जैसा मैंने पहले ही बताया, एक्सो मीन्स आउट और थर्मिक मीन्स हीट। सो जब हीट आउट हो रहा हो तब हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जब हीट जो है हमारा लिया जा रहा है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड एंड थर्मिक मीन्स हीट। तो जिस रिएक्शन में जब ये प्रोसेस हो और जब हीट जो हमारी है वो अंदर की तरफ आए, उसमें एब्जॉर्ब हो हीट, तब उस वैसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये कब होगा, कोई भी एसिड, एनी एसिड जब हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड बेस जैसा आपने यहाँ पे देखा ना, OH, ये हाइड्रोक्साइड है, तो इस तरह के बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और जब भी एसिड जो है वो कार्बोनेट बेस का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है ना, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बेस होता है। आपके लेवल से अभी आप बस ऐसे समझो कि अगर एसिड जो है वो हमारा ये बेकिंग सोडा के साथ जब रिएक्ट करेगा तब उस केस में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगी, बीकर जो है वो गर्म नहीं होगा। वैसे सिचुएशन में क्या होगा, हीट जो है वो अंदर की तरफ आएगा, हीट हमारा एब्जॉर्ब होता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई। मतलब अगर एसिड जो है वो कार्बोनेट बेस या बाइकार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा, बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस होंगे, इस प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगा, हीट जो है वो
इवॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गई? और कैसे बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो एक्सोथर्मिक होगा? हाइड्रोक्साइड बेस, जो हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। क्लियर? समझ में आ गई? तो है ना न्यूट्रलाइजेशन बड़ा आसान सा। और एक चीज़ और, जब ये रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइज कर देने का मतलब ये हुआ कि अब ना तो यहाँ पे एसिड का खट्टापन है और ना ही बेस की कड़वाहट, और बन जाता है खूबसूरत सा न्यूट्रल शांत सा पानी और नमक। समझ में आ गई? है ना मज़ेदार? तो अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, घर पे ये एक्सपेरिमेंट आप सभी ये कर सकते हैं कि मान लो हमने एक लेमन ले लिया और विनेगर ले लिया और बेकिंग सोडा, ये तीनों चीज़ हमारे घर में बड़ा ही इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है ना। आप अपनी मम्मी से पूछ के ये तीनों चीज़ें ले लीजिए। एक बोल में आप लेमन है और बेकिंग सोडा को डालिए, और दूसरे बोल में आप विनेगर और बेकिंग सोडा को डालिए, और फिर देखिए कि कैसी साउंड होती है। क्या कोई फिसिंग साउंड सी होती है? और क्यों होती है ये साउंड, ये हम जानेंगे अपने अगले सेशन में। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी उस पर, तब आप इसको देखना और समझना कि क्या होता है, और फिर आप इस बोल को भी टच करके देखना और बताना कि ये बोल जो है वो हॉट है या कोल्ड, और अगर कोल्ड है तो क्यों। ठीक है? समझ में आ गई? मज़ा आया ना? ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें, और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय बाय।